जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ईएलपी टेक्नीशियन, तो सभी एग्जामों में साइंस है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो साइंस में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए मैं लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको साइंस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आए हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शैवाल किस समूह के पौधे हैं। तो कौन से समूह के पौधे हैं शैवाल? तो जो शैवाल हैं ये थैलोफाइट समूह के हैं। किसके? थैलोफाइटा के हैं। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है। तो ये कौन सी गति पर आधारित होते हैं किसी रॉकेट का प्रक्षेपण? तो ये आधारित होता है तृतीय नियम पर। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से प्रोपेन का कौन सा हो जाएगा रासायनिक सूत्र। तो C3H8 ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो 3 का जितने भी लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन, तो उन लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। तो कौन सा है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है बेकिंग सोडा। कौन सा है? बेकिंग सोडा है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में कितने तत्वों को रखा गया है। तो कितने तत्वों को रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में? तो इसमें रखे गए 7 तत्व। कितने? 7 तत्व रखे गए हैं। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि स्क्लेरेंकाइक ऊतक किस प्रकार की कोशिका से बना होता है। तो ये कैसी कोशिका से बना होता है स्क्लेरेंकाइक? तो ये जो बना होता है वो मृत कोशिका का बना होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है जब नारियल गिरता है? तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। कैसी? गतिज ऊर्जा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो बताइएगा नारियल की छाल का निर्माण है वो किस ऊतक से हुआ है। तो ये हुआ है स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से, यानी 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बल की इकाई क्या है। तो बताओ बल की इकाई क्या है इनमें से। तो जो बल की इकाई है वो है न्यूटन। कौन सी है? न्यूटन ये बल की इकाई है। 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 106। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो कितने होते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में जो जल के अणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या है 10 अणु। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि एंजियोस्पर्म में कुल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है। तो बताओ इसका प्रजनन भाग कौन सा है एंजियोस्पर्म में पौधे का। तो इसका जो प्रजनन भाग है वो फूल है। फूल के द्वारा प्रजनन होता है।
12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैस को किस समय में रखा गया है। तो कौन से समय में रखा गया उत्कृष्ट गैस को। तो इन्हें जो रखा गया वो रखा गया 13वें समूह में, सॉरी 13वें 18वें समूह में रखा गया उत्कृष्ट गैसों को। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो कौन सा है त्वरण का। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो किस कार्य के लिए हम करते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग। इसका जो उपयोग किया जाता है वो धारा की दिशा मापने के लिए किया जाता है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो कौन से ब्लॉक में रखा गया है। तो परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है इसे रखा गया एस ब्लॉक में। किसमें एस ब्लॉक में रखा गया है। 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सोडियम धातु किसके साथ अग्र क्रिया करती है। तो किसके साथ करती है। तो जो सोडियम धातु है और ये जो अग्र क्रिया करती है वो शीतल जल के साथ करती है। किसके साथ शीतल जल के साथ करती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है। तो कौन सा तत्व है जो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दाब का एसआई इकाई क्या है। तो क्या है दाब का एसआई इकाई ये आपको बताना है। तो पास्कल या पास्कल ये दाब का एसआई इकाई है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है सोडियम धातु को संग्रहित। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसे संग्रहित किया जाता है कीरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है वो वेग कहलाती है। यानी 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो क्या कहलाती है। तो किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या ऊर्ध्वपातन। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कौन सा हो जाएगा एल्काइन का रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर तो CnH2n-2 ये हो जाएगा एल्काइन का रासायनिक सूत्र। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आनुवांशिकी की इकाई क्या है। तो कौन सी है आनुवांशिकी की इकाई। तो जीन जीन ये है आनुवांशिकी की इकाई। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं। तो कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। क्या चार्ल्स डार्विन है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि संवेग कौन सी राशि है। बताओ संवेग ये कैसी राशि है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो संवेग है यह एक सदिश राशि है। कैसी है? यह एक सदिश राशि है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है। तो कौन करता है? तो पाचन के समय जो वसा का पायसीकरण करता है वो करता है पित्तरस। क्या? पित्तरस करता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कर दोगे तो कुछ स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए भला हो जाएगा। तो भला आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा है वो बांटने से बढ़ती है। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो ये संवेग कहलाता है। क्या? संवेग कहलाता है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है या क्या कहलाता है। तो किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित जो विकिरण है वो कहलाता अवरक्त। क्या? अवरक्त कहलाता है। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है कार्बन का अपर रूप। तो कोयला। क्या? कोयला ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि लार ग्रंथि से किसका स्राव होता है, यानी लार ग्रंथि से क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है। तो लार ग्रंथि से आप लोग जानते हो कि टाइलिन एंजाइम है वो निकलता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि आलू किसका उदाहरण है। तो बताओ आलू ये किसका उदाहरण है। तो आलू यह एक तना है। क्या? ये एक तना का उदाहरण है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा जंग का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है जंग का वो होता है Fe2O3 इंटू H2O, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। तो कौन सी है सबसे बड़ी। तो ये है WBC सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मगरमच्छ में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो कितने होते हैं। तो मगरमच्छ में जो कुल चैम्बरों की संख्या वो है 4। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि स्थित एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो कौन सा वो नियम है जो स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो वो नियम है द्वितीय नियम। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मासम की संधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स। क्या? सिनेप्स कहते हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि पित्तरस का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो कौन सी ग्रंथि से होता है पित्तरस का स्राव, ये आपको बताना है। 39 का राइट आंसर। तो इसका जो स्राव होता है वो होता है यकृत ग्रंथि से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो कैसी होती है धातुओं की प्रकृति। तो ये होती है विद्युत धनात्मक।
40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 41 इस प्रश्न का आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्रिप्टॉन किस प्रकार का गैस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।